वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसके इंग्लिश वर्जन की। ठीक है, हिंदी वर्जन हमने कंप्लीट करा दिया और ये आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो जैसे हम कोशिश हमारी ये है कि आपको मतलब जैसे 3 दिन संडे तो हम ऑफ रखते हैं, ठीक है, और बाकी 6 डेज जो बच रहे हैं उसमें 3 डेज यानी MWF की बात करें और इधर ट्यूसडे और थर्सडे और आपका सैटरडे। तो इसमें हम आपको हिंदी का ऐसे प्रोवाइड करेंगे और इसमें हम इंग्लिश का ऐसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब 3 दिन आप मतलब अल्टरनेट, एक दिन आपको हिंदी का मिल जाएगा उसी टॉपिक पर, अगले दिन इंग्लिश का मिल जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इस पे मिलेगा, फिर ऐसे इस पे मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे हम। और ये टाइमिंग जो है वो 9:30 PM पर जनरली आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, या फिर टाइमिंग अलग भी हुई तो उस दिन आपको मिल जाएगा। जनरली हम ये टाइमिंग रखेंगे 9:30 PM के आसपास। ठीक है, आप डेली जो है इस पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं टॉपिक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसे लिखने से पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है और उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में 4 से 5 मिनट आपको दे देने हैं। इससे होगा क्या, आप कुछ कीवर्ड्स सोचेंगे। ठीक है, अब उन कीवर्ड्स को ही सेंटेंसेस में फ्रेम करना है आपको। तो आपका जो ऐसे है एकदम रिलेवेंट होगा, ठीक है, इफेक्टिव होगा, आपकी कोहेसिवनेस, फ्लो, सारी चीजें जबरदस्त होंगी। बशर्ते आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। जनरली होता क्या है, स्टूडेंट को जैसे ही कॉपी मिलती है, टॉपिक मिलता है, वो सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं या ज्यादा सोचते नहीं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो छूट जाती हैं। 250 वर्ड बहुत कम होते हैं। जब एक बार पेन स्टार्ट हो जाता है तो ये कुछ पता भी नहीं चलते कब खत्म हो गए, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के लिखना होता है। तो आप पहले जब अपना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स बना लेंगे 4 से 5 मिनट में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर में एक क्वाइट नहीं, कोट होगा। ठीक है, कोट या कोई स्लोगन आप उसमें दें, उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। ठीक है, और जनरली हमने कोशिश की है सबको खुद से कोट बनाने की। तो जब आप खुद से कोट बनाते हैं तो आपका वो यूनिक होता है, और जब यूनिक होता है तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी उनसे ज्यादा होती है। और एक और चीज ये है कि जब आप कोट लिखते हैं तो आपका जाता कुछ नहीं है, यानी नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव ही है। मतलब आपको मिलेंगे तो 5 से 7 नंबर या 8 से 10 नंबर भी ज्यादा मिल सकते हैं कोट लिखने पे, अच्छा लग गया तो। ठीक है, और अगर मान के चलो नॉर्मल भी लिख दिया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा उसे, तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है, आपको प्लस 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाते तब भी। ठीक है, तो कोट लिखना इसलिए बहुत जरूरी होता है। ये आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग को डिपिक्ट करता है कि आप कितना इफेक्टिव है लिखने में, कितना क्रिएटिव है लिखने में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ कीवर्ड्स लिख दीजिए, जैसे सिचुएशन। मतलब पहले आप डायरेक्ट डिफाइन ना करें, पहले थोड़ा सा कुछ जोड़ें, उसे किसी चीज से जोड़ें और फिर उसे डिफाइन करें। ठीक है, और कब, किसने, कहां और क्या है ये चीजें उसमें इंक्लूड करें। ठीक, अब मेन बॉडी में आपको सिंपली सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में आप कुछ कीवर्ड्स लिख लें, ठीक है, और उन कीवर्ड्स को ही सेंटेंसेस में फ्रेम कर लें। जैसे इसके 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप में लागू की जाएगी। ठीक है, और हम जो सेल्फ रिलायंट हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को बायकॉट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने यहाँ से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक तरीके से हम तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसे कम नहीं कर रहे। अपनी बात को इस तरीके से समझाएं। ठीक है, इसके 5 पिलर कौन कौन से हैं वो बताइए, इकोनॉमिक पैकेज क्या था वो बताइए। ठीक है, जैसे ही आपकी एक्सप्लेनेशन इतने में कंप्लीट हो जाएगी, जनरली आपको क्या करना है, मेन बॉडी को 2 पैरा में बनाना होता है। ठीक है, और जब 2 पैरा में, पहले में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर दीजिए, और दूसरे में पॉजिटिव्स और चैलेंजेस बता दीजिए, है ना। तो आपको फिर क्या करना है, इसको पॉजिटिव्स में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर क्रिएशन ये हो रहा है, ये बता सकते हैं आप। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्किल बढ़ेगी। ठीक, डबल लिख गया ये। और चैलेंजेस में बात करें तो चैलेंजेस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, रेड टेपिज्म है आपका, करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है,
पैकेज की रियलिटी भी आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो 20 लाख का बताया गया वो एक्चुअल में 20 लाख का पैकेज नहीं है, उसमें चीजें इंक्लूड करके उसे 20 लाख का बोला गया है, पुरानी चीजें इसमें शामिल हैं। इस तरीके से आप चीजें बता सकते हैं। फिर आप जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में सबसे पहले क्या, आपका एक कंक्लूडिंग वर्ड से कंक्लूजन स्टार्ट होना चाहिए। कंक्लूडिंग वर्ड से जब स्टार्ट होगा तो अब एग्जामिनर को देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ अब जो है यहाँ से आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। इसी से आपकी सारी चीजें मतलब स्किल जो है पता चलती है कि कितना आप इफेक्टिव है लिखने में, ठीक। तो सबसे पहले आप बताइए कि जैसे जो चैलेंजेस बताए इनको ओवरकम करने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास कमेटी जो है एकदम जोड़ते हुए आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको क्वेश्चननेस कितनी जबरदस्त दिखेगी। क्वेश्चननेस जैसे आपको बताया 3 टाइप की होती है, एक तो वर्ड टू वर्ड यानी शब्द से शब्द के बीच में, दूसरी चीज सेंटेंसेस से सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है, और तीसरी चीज पैरा से पैरा के बीच में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो मेन बॉडी का पैरा है, ठीक है, और ये कंक्लूजन का पैरा है, फिर भी यहाँ पर आपने क्वेश्चननेस कितने शानदार तरीके से बनाई तो वो भी आप देखेंगे आगे चल के, ठीक है। पहले आपको ये समझा दूं क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। रटने को आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे ऐसे रट जाइए वैसे रट जाइए, 250 वर्ड्स आपको दे देंगे कि बस हो गया, लेकिन उससे काम नहीं होता है, उससे फिर आपके मार्क्स भी वैसे ही आते हैं रटे हुए, ठीक है। तो आप कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, बाकी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप इस तरीके से, ठीक है। उसमें आप जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जोड़िए जो कि सपना देखा था, ठीक है, कैसे इससे पंख लग सकते हैं उसे सही साबित होने में। मेक इन इंडिया को जोड़िए क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत में प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली मेक इन इंडिया की भी बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, ठीक। तो इन सब की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। पीडीएफ की बात करें तो आप ये इतनी सारी पीडीएफ हमने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमने कवर किए हैं यहाँ पर, ठीक है, और समझा इस तरीके से देंगे आपको कि आपका कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे। साथ में जुड़ सकते हैं आप, ये हमारा वीडियो कोर्स है, ऐसे ही हमारा इवेल्युएशन प्लान भी आता है, वो 400 में आता है, ये आपका 600 में है वीडियो कोर्स। तो आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीडीएफ या हम जो भी चीजें कराते हैं उन सब चीजों को पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने एसे पर। तो अब हमने स्ट्रक्चर आपको समझा दी, अब आपको करना क्या है, जो बताई थी चीजें बस उसी को आगे फॉर्मुलेट कर देना है। तो जैसे बात करें अब यहाँ पर आप स्लोगन की बात करें तो आपकी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए आपके स्लोगन में या फिर कोट में, ठीक है। पहली चीज तो ये कि वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस टॉपिक से आप बात कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज आपके में रिदम होना चाहिए, ठीक है, रिदम होना चाहिए। और तीसरी चीज एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, लेट सपोज आपने 6 से 10 वर्ड्स में आपने अपना कोट या स्लोगन लिख दिया, तो फिर आपके पास 250 प्लस वर्ड फिर भी बच जाएंगे, 250 के अराउंड वर्ड आपको अपनी और बातें लिखने के लिए मिल जाएंगे। आप मतलब अपनी सारी बातें यहाँ पर अच्छे तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। और यहीं पे आप कंपेयर देखें, जब आप 25 या 20 से 25 वर्ड्स का आप कोट या स्लोगन लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास अपनी कुछ बातें छोड़नी पड़ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर फिर आपको 225 के अराउंड वर्ड ही मिलेंगे लिखने के लिए, क्योंकि 250 में से आपने 25 के अराउंड तो पहले ही खत्म कर दिए। तो इसलिए ये जितना छोटा होना चाहिए उतना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आपने लेट सपोज आपने 8 वर्ड का एक बना दिया तो 8 वर्ड का एक दूसरा बना दें, तो 2 स्लोगन आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, एक शुरू में डाल दो एक एंड में डाल दो। तो आपने इतने कम वर्ड में रिलेवेंट बात करी और उसके बाद अपना ऐसे लिखा। वैसे तो 250 की बात करें तो ±10% होता है, तो आप इतना भी मार्जिन ले सकते हैं, मतलब 225 से 275 वर्ड के बीच में आपको लिखना है और इस लिमिट को एक्सीड न करें, ठीक है, क्योंकि उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने स्लोगन्स लिखे और कितने रिलेवेंट लिखे और कितने यूनिक लिखे, ठीक है। जैसे कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मोदी जी ने बोला वोकल फॉर लोकल, तो ये तो सब लोग लिखेंगे, है ना। तो आप इसे अगर यहां ना लिखें तो आप बीच में बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब अपने पूरे ऐसे के दौरान, ठीक है। और लिखना चाहते हैं तो इसके अलावा एक और जरूर लिखें। अगर इस टाइप का, अगर जब आप किसी का जो पॉपुलर कोट लिखते हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ जाती है कि एक और लिखने की, ठीक है।
तो चलिए ये बता दिया। दूसरा बात करूं मैंने कई सारे यहाँ पर दिए हैं, आप कोई एक या दो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है सबका साथ सबका विकास, बिगिनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो मतलब आपका जो स यहाँ पर जो है प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम आता है, तो आपका जो है रिदम भी बन जाता है, ठीक है। बार बार बात करते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास की, तो वो इससे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये कोट जो है आपका रेलेवेंट हो गया। और बात करें बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 4 और 5 6 7 ये तो एक में ही आ जाएगा, है ना। जब एक और चीज है, एक बॉक्स में आपको क्या लिखना है, जब बीच में हाइफन हो तो वो पूरा एक बॉक्स में ही लिखना है, ठीक है। तो आपका ये 7 वर्ड्स में कंप्लीट हो गया। तो देख रहे हैं आप कितना इफेक्टिव जो है आपने स्लोगन बनाया, और विद इन 7 वर्ड्स में ही आपने इसको फिनिश कर दिया है। ऐसे ही अगला देखते हैं, इंडिजीनियस अडॉप्शन इट्स द बेस्ट ऑप्शन। आप देख रहे हैं बिल्कुल रिलेवेंट है, और रिदम भी इसमें आ रहा है, और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 वर्ड्स में आपने ये जो है अपना स्लोगन बना दिया है, और एकदम रिलेवेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियाज सोल इंटरेस्ट इनहेरेंट इन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। तो आप देख रहे हैं एकदम रिदम है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी में मानता हूं एसएससी सीजीएल कैंडिडेट या सीएचएसएल कैंडिडेट, इनकी वोकैब काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सोचें, क्रिएटिव बने, इजीली आप बना पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ है नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जो है यहाँ पर स्लोगन कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन को हमें क्या करना है, एक पैरा में बनाना है। इंट्रोडक्शन को सिर्फ एक पैरा में ही बनाएं, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपका 250 वर्ड का ऐसे है, 250 वर्ड का ऐसे है, और आप इंट्रोडक्शन कोशिश करें 50 वर्ड्स में लिखने की, 50 वर्ड्स में। अब इसमें भी मार्जिन ऐसे ले सकते हैं 45 to 55, और किसी भी हालत में 60 से ऊपर ना करें। यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा दे सकता हूँ क्योंकि आपको चीजें समझा रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट 250 में दूंगा तो आप बहुत चीजें मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो बस ये आप इस तरीके से चीजों को समझें और बहुत ही शानदार तरीके से आप लिख पाएंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन एक पैरा में ही करना है। मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी आपको 2 पैरा में करनी है, ठीक है। एक में एक्सप्लेन कर देना है जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड, फिर दूसरे में आपको पॉजिटिव्स बता देने हैं, चुनौतियां बता देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर बात आ जाती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन को एक पैरा में, यानी टोटल आपको ये 4 पैरा बनाने हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि जब आप इतने बनाएंगे तो वहां पर बॉक्सेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और दूसरी चीज ये कि आपको क्वेश्चननेस बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा वर्ड आप नहीं जोड़ पाए जो क्वेश्चननेस नहीं बना पा रहा है विद इन पैराग्राफ, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चननेस भी मैंने बताया आपको 3 टाइप की, वर्ड से वर्ड के बीच में, ठीक है, सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में, और तीसरी चीज आपका पैरा से पैरा के बीच में, ठीक है। तो ये चीजें समझें तभी आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब बात इंट्रोडक्शन की करते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि चीजें समझाने में टाइम लगता है। सिंपली आपको पढ़ के बता दूं और हो गया काम तो फिर तो 5-6 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप चीजों को समझिए। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 250 वर्ड रट के जाएं और वहां पे कुछ भूल जाएं और उल्टा पुल्टा लिख दें, है ना। तो बिल्कुल समझ के चीजें करिए, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंपटीशन से जोड़ते हुए किया, और मतलब एक तरीके से सिचुएशन डेवलप करी यहाँ पर, ठीक है, और फिर हम जो है डिफाइन कर देंगे उसे। तो टुडेज एरा इज अ पीरियड ऑफ कंपटीशन, ठीक है, ड्यू टू विच कंपटीशन इज सीन इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में कंपटीशन है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन में इफ एनी कंट्री फुलफिल्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन नीड्स बाय इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंट, ठीक है। मतलब जब कोई भी कंट्री अपनी खुद की बेसिक नीड्स हैं उन्हें खुद से पूरा कर ले, तो ऐसे में उसे जो है सेल्फ रिलायंट बोला जाता है, ठीक। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चननेस इनके बीच में जबरदस्त बनी हुई है आप देखिए। मतलब यहाँ पर ये बात खत्म हुई कि सेल्फ रिलायंट बोलते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये मतलब यही तो है, कीपिंग दिस इन माइंड, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चननेस बहुत शानदार तरीके से रखी है। आपको लगेगा कि हाँ ऐसे की स्किल्स ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर while addressing the country during the COVID-19 pandemic on 12th May
2020 discussed the Self-Reliant India campaign and announced an economic stimulus package। तो आपने बिल्कुल बात कर दी, और इंट्रोडक्शन में पूरा पैकेज की डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने बस थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, फिर आप जो है एक्सप्लेन में उसे चीजें करेंगे, मेन बॉडी का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट लाएंगे उसमें करेंगे। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब जो है बात कर लेते हैं मेन बॉडी में पहले पैराग्राफ की, ठीक। मेन बॉडी में पहले पैराग्राफ की बात करें तो आपको क्या करना है, वो ही बताना है कि मतलब जो कीवर्ड्स हमने लिखे थे उसी को सेंटेंस में फ्रेम करना है। बोलना है कि ग्लोबलाइजेशन को हम हटा नहीं रहे हैं, हम उसे जबकि बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, ऐसी चीजें बोलेंगे। फिर उसके फेजेस बताएंगे, यानी स्टेप्स जो हमने बोले थे कि 2 स्टेप हैं या 2 फेजेस हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद आप 5 पिलर बताएंगे। फिर जो है आप पैकेज का बता दें कितना कैसे क्या है। तो इसमें जो है आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से। और आप देखेंगे कि क्या पहले आना चाहिए क्या बाद में आना चाहिए, तो आपका फ्लो जो है एकदम एक्सीलेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको लगता होगा कि ये पेपर बहुत ईजी है, कहने अगर सिंपली लिखना हो तो बहुत ईजी, आप कुछ भी लिख सकते हैं 250, लेकिन जब स्कोर करने की बात आ जाए तो इतना ईजी नहीं है ये। तो चलिए, द क्रिएशन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया will not exclude globalization but will help in development of the world। यानी जो वर्ल्ड के विकास में ये हेल्प करेगा। हम चीजें खुद से यहाँ पे निर्माण करेंगे, उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक तरीके से और मतलब ग्लोबलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, कम नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर दिस एकदम जुड़ा हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है। कोहेसिवनेस आपको एकदम जबरदस्त मिलेगी। फॉर दिस इंडिया हैज सीन द कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी। यानी इंडिया ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में माना है, ठीक है। और इसे बात करें इम्प्लीमेंट करने की तो 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट होगी। पहली फेज की बात करें तो इट विल एनकरेज सेक्टर्स लाइक मेडिसिन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक टॉयज, ठीक है, टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इन क्षेत्र में और एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ेगा। और सेकंड फेज की बात करें तो इस फेज में क्या होगा, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल एंड स्टील, ये सब चीजें एनकरेज इसमें होंगी, ठीक। अब बात कर लेंगे हम 5 पिलर की। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया इज द 5 पिलर कैंपेन। ये पिलर जो है 5 मतलब कैंपेन जो है 5 पिलर कैंपेन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है 5 पिलर। पहला चीज तो इकोनॉमीज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा डायनामिक डेमोग्राफिक्स एंड लास्ट है आपका डिमांड। तो आपने पिलर्स की बात कर दी, ठीक है। अब बात करेंगे पैकेज की। अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट भारत निर्माण या सेल्फ रिलायंट स्कीम आप बोल सकते हैं, ठीक है, हैज ऑल्सो बीन अनाउंस्ड इन विच कंबाइंड विद प्रीवियस अनाउंसमेंट। यानी जो पहले जो स्कीम्स थी कुछ पहले अनाउंस की गई थी वो सब चीजें इसमें कंबाइन की गई। एंड डिसीजन टेकन बाय आरबीआई, जो आरबीआई के कुछ डिसीजन थे वो सब लिए गए। तो इससे मिला के जो है 20 लाख करोड़ का ये हो जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का 10% लगभग है ये, ठीक। तो पैकेज फोकसेस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। तो ये इन चीजों पर पैकेज में विशेष फोकस किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पहला पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे आप दूसरे पैराग्राफ की और इसमें आप अपनी बातें कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके पॉजिटिव्स और फिर चुनौतियां बताइए। पैकेज में थोड़ा सा क्या मतलब चैलेंजेस हैं, क्या कमियां हैं वो थोड़ा सा बताइए। तो दिस विल नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। तो पहली चीज इसमें एक ही सेंटेंस में आपके सारे पॉजिटिव्स आ गए एक तरीके से। पहला चीज तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, दूसरी चीज स्किल बढ़ेगी एम्प्लॉइज की, एफिशिएंसी बढ़ेगी उनकी, ठीक है। सारी बातें आपने कम शब्दों में कह दी। बट इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस कौन से होंगे। द रेड टेप इज ब्लैक मार्केटिंग, द ब्लॉकेड is also open. So on the other hand, the announced package is considered to be much less than the declared value as it is part of fiscal package of the government. Earlier announcements have also been included by which the amount expected to reach less than 5% of GDP directly.
डिस्पाइट द डिक्लेयर्ड अमाउंट बीइंग 10% ऑफ जीडीपी। मतलब 10% तो बोला था, लेकिन 5% ही यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर बट इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, देयर आर मैनी चैलेंजेस, देयर आर सम चैलेंजेस, ये कुछ मिस हो गया है, चैलेंजेस इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, जैसे कि रेडिटेपिज्म, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, और ये आप हटा लीजिए, पीडीएफ में सही मिल जाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ बात करें तो ये अपना जो पैकेज है वो जितना बोला गया था उतना उसमें नहीं है। ठीक है, बेसिकली 10% जितना बोल रहे हैं 10% है नहीं, जनरली वो 5% से भी कम पहुंचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन बॉडी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखेंगे आप, सबसे पहले जो अब जितने भी चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को मीट आउट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, जो आपने कमिटी बताई थी तो उसे आप जोड़ेंगे। ठीक है, और कंक्लूडिंग वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे, जिससे लगेगा कि हाँ ये कंक्लूजन है आपका। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कंक्लूजन स्टार्ट हुआ है। ठीक, और अपना जो ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है प्लस डिजिटल मेक इन इंडिया है, इन सब का यहाँ पर हमने वर्णन कर दिया। The government should set up a world-class committee keeping in view the above challenges to overcome the difficulties faced by so that the dream of 5 trillion economy will come true by 2022. Also, schemes like Make in India will also get a boost and India can establish its identity as a developed country. एकदम होपफुली तरीके से आपने चैप्टर जो ऐसे को फिनिश किया, जिससे एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है। और आप बात करेंगे, यहाँ से लग रहा है कि ये एक जो है कंक्लूजन है, प्लस इसमें किस तरीके से अपनी सारी बातें समेटी गई हैं, किस तरीके से जो चैलेंजेस थे यहाँ पर चैलेंजेस रिपीट न करते हुए सिर्फ एबव चैलेंजेस लिख के इन सारी बातों को यहाँ पर एक तरीके से समेट दिया गया है। तो यही होता है कंक्लूजन, आपको इसी तरीके से लिखना होता है और आप ऐसे ही समझ के लिखिए, बहुत अच्छा लिखेंगे प्लस बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। इसी तरीके से हम और भी ऐसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आगे भी।